नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन मैं बात कर रहा हूं कि ये पहला वीडियो आपको जो इससे मिला था आपको वो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ हेल्थ मेडिसिन से मिला था पहला वीडियो, जिसमें मैंने बताया था आपको कि वैक्सीन का निर्माण कैसे करते हैं, स्टेम सेल्स टेक्निक क्या होती है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ये उसी का अनुक्रम है, उसी का पार्ट है जिसमें मैंने हैज़-2 का प्रयोग किया है। हैज़-1 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैज़-2 करेंगे, हैज़-1 करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी प्रकार की वीडियो के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि विषाणु जब हमारे शरीर को संक्रमित करता है उस दौरान कई प्रकार के उद्दीपन या स्टिमुलेटन के प्रभाव के कारण जंतु कोशिका में, एनिमल बॉडी में उत्पन्न होती है। मतलब इंटरफेरॉन इज अ प्रोटीन जो कि किसी विषाणु के संक्रमण करने के कारण एनिमल बॉडी में वो प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप, और विषाणु के संक्रमण और उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकने का कार्य करती है। सिंपल है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है। मैं यहाँ पर ऐसा नोट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन है। जब किसी विषाणु का संक्रमण होता है किसी जीव के शरीर में तो उस दौरान उससे जो उद्दीपन का प्रभाव होता है उसके शरीर में, उससे उनके संक्रमण किसके, विषाणु के, और उनके गुणन को रोकने वाला एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इंटरफेरॉन में एंटीवायरल एक्टिविटीज़ होती है। हॉस्किंस नामक साइंटिस्ट ने बंदर में येलो फीवर वायरस को इंजेक्ट करने के बाद उस विषाणु के और दूसरे प्रभेद को भी इंजेक्ट किया था। उस क्रिया में उन्होंने द्वितीय प्रभेद का बंदरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना। हॉस्किंस नामक साइंटिस्ट ने 1953 में, ठीक है ना, सबसे पहले बंदरों में फीवर वायरस को इंजेक्ट किया था। इसको येलो, बंदरों में होता है ये बीमारी, याद रखना, येलो फीवर वायरस। ठीक है ना। येलो फीवर वायरस के विषाणु को बंदर के अंदर इंजेक्ट किया। किसके अंदर? मंकी को इंजेक्ट किया गया, और मंकी के अंदर बाद में फिर इसके और अदर स्ट्रेन को भी इंजेक्ट कर दिया गया, अदर स्ट्रेन को भी इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि उस द्वितीय प्रभेद का बंदरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिंडले मैकले ने बताया था कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस बंदरों को यदि येलो फीवर वायरस से सुरक्षित रखने वाला एक प्रमुख प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। कहने का मतलब फिंडले और मैकलम ने बताया था कि जब सेकेंड स्ट्रेन वाले वायरस को, या जिस बंदर में रिफ्ट वैली फीवर वायरस प्रेजेंट है वहाँ पर येलो फीवर वायरस काम नहीं करेगा, मतलब उसमें येलो फीवर वायरस नहीं होगा। विषाणुओं के सुरक्षात्मक वायरल को वायरल इंटरफेरेंसी कहते हैं। ठीक है। इसैक्स नामक और लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने इंटरफेरेंसी शरीर में या बॉडी में इंजेक्ट की गई वायरस कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, हॉस्किंस ने पहले किया 1953 में, इन्होंने येलो फीवर वायरस को बंदर के अंदर इंजेक्ट किया, बाद में उसके दूसरे प्रभेद इंजेक्ट किया गया तो उसके अंदर देखने को मिला कि उस पर दूसरे स्ट्रेन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में फिंडले नामक साइंटिस्ट ने, फिंडले एंड मैकलम ने 1955 में बताया था कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस मंकी में होने वाला ये भी एक रोग है। इनको जब येलो फीवर वायरस दिया गया, क्या दिया गया? येलो फीवर वायरस दिया गया तो बंदरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना। मतलब उसके अंदर एक वायरल इंटरफेरेंसी पैदा हो गया।
ठीक है ना। वायरल इंटरफेरेंसी पैदा हो गया। बाद में लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने, लिंडमैन एंड इसैक्स नामक साइंटिस्ट ने, दोनों ने जो पदार्थ उसके अंदर बना उसको आइसोलेट किया और वही कहलाया इंटरफेरॉन। क्या कहलाया? इंटरफेरॉन कहलाया। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का संश्लेषण या इंटरफेरेंस, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इंटरफेरेंस का संश्लेषण आप कैसे करेंगे? सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन कैसे निर्मित करेंगे आप इसको? एक विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल, मतलब पहले हम लेते हैं नेचुरली मेथड, ठीक है ना। नेचुरली मेथड में क्या किया जाता है? विषाणु द्वारा इंटरफेरॉन का निर्माण, उसके द्वारा अन्य विषाणुओं को दूसरे प्रकार से समाप्त करने की क्षमता वो इंटरफेरॉन के अंदर रहती है, वो निर्मित होता है, विषाणु से निर्मित होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? इंजेक्टेड विषाणु कोशिका से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेल होता है, ये एक कोशिका है, इसका एक केंद्रक है। ये क्या है? सेल। ये कोशिका के केंद्रक हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर हम कोई वायरस इंजेक्ट करते हैं। मान लो ये एक वायरस है, वायरस क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्ट की गई विषाणु कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करती है और अपने चारों ओर एक कोड बनाती है। क्या बनाती है? एक कोड बनाती है। समझ में आ गया? एक कोड बना लेता है। कैसे कोड बना लेता है? हमने इंजेक्ट किया, अब ये जो वायरस है जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश हो जाएगा इस प्रकार, और चारों तरफ एक कोड बना लेगा। क्या बना लेगा? कोड बना लेगा। और आपको पता है कि विषाणु के अंदर में आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। अंदर में क्या दिखाई देगा आपको? आरएनए का मटेरियल दिखाई देता है। ये आरएनए क्या होता है? यहाँ पर डुप्लीकेशन करता है। क्या करता है? डुप्लीकेशन करता है, द्विगुणन करता है, और उसका द्वितीय स्ट्रैंड बन जाता है। क्या स्ट्रैंड बन जाता है? द्वितीय स्ट्रैंड बन जाता है। लाइक एज ये जीवाणु कोशिका की संरचना, ये इसकी कोशिका, इसका द्वितीय स्ट्रैंड बन जाता है। मतलब इस प्रकार का ऐसा ये डबल स्ट्रैंड वाला वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है उसका। एक आरएनए था, उससे दूसरा आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वायरल आरएनए के प्रभाव से कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन का उत्पादन होने लगता है। इस आरएनए के प्रभाव के कारण जीवाणु कोशिका के शरीर में इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये किससे बना है? ये इस आरएनए से बना है। समझ में आया? किससे बना है? आरएनए डुप्लीकेशन करके संख्या में वृद्धि कर लेती है। और यहाँ पर ये जो येलो कलर में मैंने यहाँ पर बताया है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो है इंटरफेरॉन का उत्पादन किससे हुआ है? इंटरफेरॉन का उत्पादन हुआ है डुप्लीकेट की हुई आरएनए से, ठीक है। यह इंटरफेरॉन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में फैल जाती है। एक कोशिका में आई, उसके बाद में एक कोशिका में गई, तो ऐसे ही दूसरी कोशिका में चली गई, ठीक है ना। दूसरी कोशिका में चली गई सेल डिवीजन के द्वारा, ये दूसरी कोशिका में चली गई, और यहाँ पर अभी उस वायरस के आरएनए यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। एक से दो कोशिका में हो गई, one to another cell contain इंटरफेरॉन। एक से कई कोशिका में इंटरफेरॉन पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके ये पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेता है। कहने का मतलब पूरी बॉडी में फैल जाता है। बॉडी कंटेन इंटरफेरॉन, ऐसा कहेंगे आप। इंटरफेरॉन पूरी बॉडी में इंटरफेरॉन पहुंच जाता है। समझ में आ गया? अब इंटरफेरॉन बनने के बाद यदि कोई इस बॉडी को कोई दूसरा वायरस आता है, कोई दूसरा वायरस इसके अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसका वायरस का जो कवर्ड है ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। उस इंटरफेरॉन के प्रभाव के कारण डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। किसके कारण? इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है?
क्या उपस्थित है यहाँ पर? इंटरफेरॉन उपस्थित है उनकी बॉडी में, इसलिए वायरस कोशिका भित्ति वहाँ पर घुल गया, उनका जो कोट है, उसका जो बाहरी आवरण है वो घुल जाता है। जब वो घुलेगा तो क्या होगा? आरएनए कोशिका में शेष रह जाता है। क्या हो जाता है? आरएनए कोशिका में उस समय शेष रह जाता है, बचा रहता है, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण आरएनए का द्विगुणन नहीं हो पाता, यह डिसॉल्व हो गया। यहाँ पर आरएनए का डुप्लीकेशन रुक जाता है, इनहिबिट कर देता है। कौन? इंटरफेरॉन इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, क्योंकि पहले से इंटरफेरॉन यहाँ पर मौजूद रहता है। समझ में आ गया? आरएनए का द्विगुणन नहीं होगा, जिसके कारण नए विषाणु यहाँ पर वृद्धि नहीं कर पाता, पनप नहीं पाता। तो ये हो गया नेचुरली कैसे बनता है। कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, सबको पता होगा। कईयों के शरीर से कोरोना वायरस छू के निकल गई, कईयों के अंदर जाके निकल गई, कईयों को पता चला तो उनको पता है, जिन्होंने टेस्ट कराया उनको पता है कि उनको कोरोना वायरस हुआ है ना, कोरोना से प्रभावित हुआ। लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनको कईयों में भी ऐसे लक्षण देखने को मिले, जिनको टेस्ट नहीं आता था, स्मेल नहीं आता था, मैंने देखा है ऐसा, लेकिन धीरे से वो ठीक भी हो गए। क्यों हुआ ऐसा? उनके शरीर में जो कोरोना वायरस आया धीरे से इंटरफेरॉन उत्पन्न कर दिया, एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी या प्रोटीन का निर्माण कर दिया, जिसके कारण और दूसरे प्रकार के वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ गया। उसी प्रकार के वायरस जो कोरोना वायरस है और दूसरे अगर आता है तो उस पर कोई असर नहीं दिखा। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें आता है सेकेंड नंबर, ये तो नेचुरली मेथड था। दूसरा आता है आर्टिफिशियल मेथड। ये जो आर्टिफिशियल रूप से इंटरफेरॉन का उत्पादन है, ये दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाले रसायन से, बाय सेल डिवीजन कह सकते हैं, सेल डिवीजन से, बाय इंड्यूसर। कोई प्रेरक पदार्थ की सहायता से प्रेरित करके सेल डिवीजन करते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रक्रिया आती है इसमें द्विसूत्री, मतलब डबल आरएनए के हेलिक्स से इंटरफेरॉन का निर्माण करने वाले जीन्स में 514 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए 514 बेस पेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरॉन। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। अब इसके यूजेस में जाइए, उपयोग क्या क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। विषाणुरोधी प्रोटीन है, मतलब वायरस प्रोटीन है, वायरस प्रोटेस्टर प्रोटीन है ये इंटरफेरॉन। समझ में आ गया? विषाणुरोधी प्रोटीन, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विषाणु रोगों के उपचार में किया जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइप्स को भी नजर डालते हैं, टाइप्स क्या क्या होता है इंटरफेरॉन के, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक गुण और एंटीजन के व्यवहार के आधार पर इंटरफेरॉन 3 प्रकार के बताए जाते हैं। एक प्रकार इसमें मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट और अल्फा इंटरफेरॉन। ल्यूकोसाइट या अल्फा इंटरफेरॉन, ऐसा इंटरफेरॉन जो WBCS द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। WBCS वाइट ब्लड कार्पल्स के द्वारा ये संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो वायरस यूज़ करते हैं वो सेंडई वायरस के द्वारा प्रेरित किया जाता है। किससे? सेंडई वायरस से प्रेरित किया जाता है। ये वास्तव में 5 समान प्रोटीनों के समूह होते हैं, जिनमें इंटरफेरॉन N अल्फा 1 से इंटरफेरॉन इसमें क्या क्या होता है, 5 प्रकार के प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। इंटरफेरॉन 1 से लेकर इंटरफेरॉन 5 तक की प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी। सेकंड इसमें आता है, सेकंड टाइप्स इसमें आता है फाइब्रोब्लास्ट, जिसमें बनता है उसके हिसाब से बताया गया है फाइब्रोब्लास्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं बीटा इंटरफेरॉन, ठीक है। बीटा इंटरफेरॉन या फाइब्रोब्लास्ट ऐसा इंटरफेरॉन जो कल्चर्ड मीडियम में आरएनए की प्रेरणा से बनाए जाते हैं। कल्चर्ड मीडियम में आरएनए की सहायता से, आपकी
को मोटिवेट करके बनाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों का क्रम बीटा इंटरफेरॉन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों के क्रम को अलग प्रकार का क्रम होता है इसमें। नेक्स्ट आता है इम्यून या गामा इंटरफेरॉन। इम्यून और गामा इंटरफेरॉन, ठीक है। इम्यून या गामा इंटरफेरॉन ऐसा इंटरफेरॉन है जो एंटीजन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, उत्प्रेरित होता है और लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। किससे उत्प्रेरित होता है? यहाँ पर एक स्टिमुलेटर की भांति काम करता है। स्टिमुलेटर की भांति काम करता है कौन? एंटीजन। एंटीजन जो बाहरी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है उसको एंटीजन कहा जाता है, प्रतिजन कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो स्टिमुलेटर होता है ये लिम्फोसाइट को इंड्यूस्ड करके इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करती है। इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करती है। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छे कंटेंट है ये, हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।